क्रिएट कर लिया तो उस चीज़ को प्रमोट भी आपने करना है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कोडिंग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये आपके करियर में एक गेम चेंजर बन सकता है। ऐसे भी बंदे हैं जो जस्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करके जॉब्स के अंदर बैठे हैं। कुछ फाइनल टिप्स एंड एडवाइस दे देता हूँ। टेक्निकल वर्ड्स यूज करें, लेकिन हाँ ये चीज़ आपने याद रखनी है, वो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ये चीज़ रिक्रूटर को शो करवाती है कि भाई मैं टीम वर्क के अंदर कंफर्टेबल हूँ। ठीक, तो रिक्रूटर्स को तो यही चाहिए और उन्हें चाहिए क्या। अब हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐड करने होते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। उस स्टूडेंट की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। क्या आप भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने से पहले अपने स्किल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं? कोडिंग पोर्टफोलियो एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपके स्किल्स को शोकेस करता है, जो आपको रिक्रूटर्स की नज़रों में लाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं जो आपके जॉब चांसेस को इंक्रीज कर देगा। और हाँ, उससे पहले अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कहते हैं कि मुझे तो पोर्टफोलियो का पता ही नहीं है वो क्या होता है, सरसरी से आपको बता देता हूँ। देखो, पोर्टफोलियो एक ऐसी चीज़ है जो आपने अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं जितने भी, उन सारों को कलेक्ट करके अपने पास इकट्ठा कर लेना, इस चीज़ को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। अगर और थोड़ी सी डेफिनेशन अच्छी करता जाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपने, अब देखो आपका जो रिज्यूमे है वहाँ पर आपकी समरी है, मतलब आपने लिखा है कि मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, लेकिन अब पोर्टफोलियो में आप दिखा रहे हैं वो चीज़ें परफॉर्म करके कि ये देखो मैंने वाकई चीज़ें इंप्लीमेंट की हुई हैं, मैं वैसे बातें नहीं कर रहा था, ये देखो मैंने की हुई हैं। तो इस चीज़ को हम पोर्टफोलियो कह रहे हैं। ठीक है, अब पोर्टफोलियो हम पर्सनल वेबसाइट भी बना सकते हैं, मतलब एक अलग से वेबसाइट। जिस तरह अब अगर आप मेरे कोर्स को देखते हैं उसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करवाए हैं, लाइक ऑर्गेनिक स्टोर वेबसाइट बनाई, देन व्हाट्सएप क्लोन वेबसाइट बनाई। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये अब हमने वेबसाइट बनाई है। इसी तरह एक वेबसाइट बनाना जिसके अंदर अपने बारे में बताना, अपने स्किल्स के बारे में बताना और दिखाना कि मैंने ये प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, इस चीज़ को हम पोर्टफोलियो कह रहे होते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो आपके काम को शोकेस कर रहा है। ठीक है, मतलब इससे रिक्रूटर को पता चल रहा है कि भाई आपने जस्ट रिज्यूमे के अंदर बातें नहीं की, ये आपने काम भी किया हुआ है। ठीक है, आप अपने काम को दिखा रहे हैं। देखो, आज नहीं तो कल आपने जॉब के लिए अप्लाई तो करना ही है, तो रिज्यूमे तो उसके लिए मस्ट है, लेकिन पोर्टफोलियो एक ऐसी एडिशनल चीज़ है जो आपका काम दिखाती है कि भाई इसने ये चीज़ें की हुई हैं। और वाकई एम्प्लॉयर्स को ये चीज़ दिखानी ज़रूरी है कि मैंने ये चीज़ें की हुई हैं जो मैंने अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड की हुई हैं। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अब सेम रिज्यूमे, दो स्टूडेंट थे, दोनों के पास सेम रिज्यूमे, सेम डिग्री और सेम स्किल्स। ठीक है, सेम सब कुछ, कोर्स एक ही उन्होंने लिए, सब कुछ सेम है, लेकिन एक स्टूडेंट के पास पोर्टफोलियो है, एक के पास नहीं है। अब जिसके पास पोर्टफोलियो है वो अपनी चीज़ें जो उसने बताई हैं वो दिखा भी रहा है कि भाई ये मैंने देखो की हुई हैं, ये मेरे पास उनके पूरे कोड पड़े हैं, ये मेरे पास उनकी लाइव डेमोज पड़े हैं, ये मैंने की हुई हैं। तो अब उस स्टूडेंट की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपको दूसरों से अलग करता है। ठीक है, वो आपकी क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, टेक्निकल स्किल, अब इन चीज़ों को वो हाईलाइट कर रहा होता है। तो दैट्स वाई बाकी सब स्टूडेंट से हाईलाइट कर रहे होते हैं। अब हम इस चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ऐड करने होते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। देखो, अब प्रोजेक्ट्स आपने ऐसे उठाने हैं जो कि आपको पता हो कि यार ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरी स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं। ठीक है, मैंने जो काम किया ये उस चीज़ को शो कर रहे हैं कि वाकई मैंने कुछ बड़ा किया हुआ है। वो वाले प्रोजेक्ट्स हमने ऐड करने हैं। जिन प्रोजेक्ट्स में पता चल रहा है कि भाई मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, मेरे अंदर इतने टेक्निकल स्किल्स हैं, मैं इतना पावरफुल हूँ इस फील्ड के अंदर, मैं इतना डेडिकेटेड हूँ अपने काम को लेकर, ये चीज़ें। उसी के साथ देखो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो हम क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं, वो ऐड करना वैल्यूएबल होते हैं, लेकिन उसी के साथ अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स भी ऐड करते हैं जो हमने पर्सनल प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं जस्ट अपने रिज्यूमे के लिए, वो प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर रहे होते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर, क्योंकि ये चीज़ रिक्रूटर को शो करवाती है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ अपने काम को लेकर। मतलब अगर मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं आया, मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं आया, तो मैं पर्सनल घर में बैठा अपने लिए प्रोजेक्ट्स क्रिएट करता रहूँ, मैं इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ अपने काम को लेकर। इसलिए ये चीज़, पर्सनल प्रोजेक्ट्स तो मस्ट ऐड करें। खुद से जो क्रिएट कर रहे हैं आप वो ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। ठीक है, उन्हें भी ऐड करें। और हाँ, जब प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे तो उनके साथ शॉर्ट एंड स्वीट सी आपने डिस्क्रिप्शन भी लिख देनी है, जिससे क्लैरिफाई हो जाए कि वाकई ये प्रोजेक्ट्स आपने खुद किए हैं, आपने इन्हें डिस्क्राइब भी किया हुआ है। उसी के साथ अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं तो वो चीज़ भी ज़रूर ऐड करें। ठीक है, अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ओपन सोर्स का क्या मतलब होता है कि आपने किसी का पहले कोड किया हुआ है, उसके अंदर कुछ अपनी चेंजेस किए हैं। अब ओपन सोर्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका फ़ायदा ये है, देखो
ये चीज़ रिक्रूटर को शो करवाती है कि भाई मैं टीम वर्क के अंदर कंफर्टेबल हूँ, ठीक है। अगर मुझे टीम के साथ काम करना पड़े तो मैं उस चीज़ के अंदर कंफर्टेबल हूँ। तो इससे अच्छी चीज़ और क्या चाहिए किसी को। अब देखो हर कंपनी में क्या हो रहा है, टीम वर्क चल रहा है। अब जो बंदा पहले ये चीज़ शो करवा रहा है कि भाई मैं टीम वर्क के अंदर कंफर्टेबल हूँ, तो रिक्रूटर्स को तो यही चाहिए। और उन्हें चाहिए क्या, आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अपनी लर्निंग जर्नी को भी ऐड कर सकते हैं कि मैंने वेब डेवलपमेंट जब सीखी तो मैंने उसमें क्या क्या सीखा, मैंने कहाँ से कोर्स लिया, मैंने क्या क्या सर्टिफिकेट्स लिए। अगर कहीं पर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ आप उसके अंदर ऐड करें। मैंने ये चीज़ भी अचीव की, मैंने ये चीज़ भी अचीव की, ये चीज़ भी अचीव की। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था आपने अपने बारे में भी बताना होता है, तो ये चीज़ आप सारी ऐड करेंगे। फिर कुछ प्रोजेक्ट्स हम ऐसे करते हैं जिसके अंदर हम जस्ट फ्रंट एंड के लिए काम कर रहे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम जस्ट बैक एंड पर काम कर रहे हैं, कुछ में हम फुल स्टैक काम कर रहे हैं। तो उन्हें आप सेपरेटली लिखोगे उनके लिए कि इस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने जस्ट फ्रंट एंड के अंदर काम किया और मुझे करते हुए जो जो इश्यूज़ आए, जो जो मसले परेशानियाँ आए, वो सारी हम बताएंगे। अगर किसी में फुल स्टैक काम किया तो उन्हें मतलब प्रोजेक्ट्स को ना सेपरेट कैटेगरी वाइज रखना है ताकि बिल्कुल क्लियर कट चीज़ें हों। और अगर हम डिज़ाइन की बात कर लें तो आपने डिज़ाइन उसका बहुत सिंपल और क्लासिकल रखना है, ठीक है। एनिमेटेड भी कर सकते हो, क्लासिकल भी कर सकते हो, लेकिन बात करने का मेन मकसद ये है कि आपका जो डिज़ाइन है वो चाइल्डिश नहीं होना चाहिए। आपकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल प्रोफेशनल होनी चाहिए, वो ये चीज़ शो कर रही हो कि वाकई यार कोई अच्छा लेवल का बंदा है, ठीक है। ऐसे ना शो कर रही हो कि यार ये इसने क्या किया हुआ है। एक आपको छोटी सी बात बताता हूँ, मैं ग्रुप में था, उसके अंदर किसी लड़के ने कहा था कि मुझे अपने पोर्टफोलियो के लिए आइडिया चाहिए, तो आप लोग मुझे अपने पोर्टफोलियो सेंड करें। अराउंड 7 to 8 स्टूडेंट्स ने सेंड किए थे, मैंने उनके ओपन करके देखे थे। मुझे एक कमी बहुत ज़्यादा नज़र आई थी कि कुछ ऐसे एनिमेशंस ऐड थे जो उनके पोर्टफोलियो को चाइल्डिश बना रहे थे। कुछ ऐसी एनिमेशंस, उसके साथ कुछ ऐसी पिक्चर्स उन्होंने लगाई हुई थी, मतलब जो अपनी प्रोफाइल फ़ोटो लगाई थी वो कुछ ऐसी उन्होंने चाइल्डिश सी लगाई हुई थी। मतलब ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। ऐसी एनिमेशन से बचना है, ऐसी पिक्चर से बचना है। आपने क्या करना है कि बिल्कुल प्रोफेशनली चलना है, बिल्कुल ऐसे क्लासिकल बनाइए तो पता चले यार वाओ, अगर एनिमेटेड बनाइए पता चले वाओ, मतलब नेक्स्ट लेवल एनिमेशंस होनी चाहिए, चाइल्डिश नहीं होनी चाहिए। और उसी के साथ अब डिज़ाइन में एक चीज़ और देखनी है कि बिल्कुल क्लियर कट अंडरस्टैंडेबल चीज़ें हो। ऐसा ना हो कि मतलब बंदा पोर्टफोलियो पर आया तो वो ऐसे ना जिस तरह जाल के अंदर फंस गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चीज़ें हों, ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। और उसके अंदर जो आपने कंटेंट यूज़ करना है वो आप टेक्निकल वर्ड्स यूज़ करें, लेकिन हाँ ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वो टेक्निकल वर्ड्स भी अंडरस्टैंडेबल हों, ठीक है। मुश्किल किसी को ना आए, मतलब इस तरह फर आगे आपका पोर्टफोलियो देखता जाए पूरा, उस चीज़ का बेनिफिट है। प्लस अपने पोर्टफोलियो को अपडेट रखें, ठीक है। अगर आप कुछ नया सीखते हैं, कुछ आपने नया इंप्रूव किया है अपने अंदर, तो वो आप साथ साथ अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते जाएं। मतलब ऐड से ये भी मुराद है कि अगर आपने कोई नई टेक्नोलॉजी सीखी है उस चीज़ को बीच में ऐड कर दें। और हाँ, अगर आप जो अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाई हुई है उसे भी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कोई न्यू एनिमेशन ऐड करते हैं, कोई न्यू फीचर, मतलब उसे अपडेट करते रहें साथ साथ। अब देखो पोर्टफोलियो दो तरह का होता है। एक पोर्टफोलियो का बेसिकली मतलब है कि अपने प्रोजेक्ट्स का कलेक्शन दिखाना होता है कि मैंने ये कुछ काम किया हुआ है। अब इसे आप पर्सनल वेबसाइट के अंदर भी रैप कर सकते हैं, मतलब कि अलग से एक वेबसाइट बनाएं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अपने बारे में बताएं, स्किल दिखाएं अपना, उसके अंदर सारा कुछ, दिस इज़ योर पर्सनल पोर्टफोलियो, ठीक है। अब ये करें तो ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं इस तरह से नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप अपने गिटहब को भी एज ए प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं, एज ए पोर्टफोलियो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर आप अगर अपना कोड पुश करते जा रहे हैं साथ साथ, तो वो भी आपकी प्रोफाइल बनती जा रही है। वहाँ पर आपकी सारी कंट्रीब्यूशंस वगैरह और वो रिक्रूटर ईजिली देख सकते हैं। तो मतलब गिटहब को भी आप अपना पोर्टफोलियो रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाएं, उसे आप अपना पोर्टफोलियो रखें। कुछ फाइनल टिप्स एंड एडवाइस दे देता हूं जिससे आपका पोर्टफोलियो और ज़्यादा बेस्ट हो रहा होगा। देखो, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर काम करना है, ठीक है। अगर आप पोर्टफोलियो बनाकर उसके अंदर 10 बेसिक प्रोजेक्ट्स रख देते हैं जो आपकी क्वांटिटी बस इंक्रीज़ हो रही है, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। उसकी बजाय अगर आप 2 से 3 क्वालिटी प्रोजेक्ट्स ऐड कर देते हैं ना, तो वो आपकी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे होंगे। इसलिए क्वांटिटी से ज़्यादा आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। ऐसे भी बंदे हैं जो जस्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करके जॉब्स के अंदर बैठे हैं और बड़े बड़े पैकेजेस भी ले रहे हैं। मुझे खुद पता है, मेरे अपने कनेक्शंस के अंदर ऐसे बंदे हैं। और हाँ, जो आप उसके अंदर प्रोजेक्ट्स ऐड कर रहे हैं उनके आप उधर कोड मेंशन करें,
उनके लाइव डेमोज मेंशन करें, ठीक है, उन्हें डिप्लॉय करें, देन उसके बाद उनके लिंक्स डालें कि लिंक पर क्लिक करने से कोई इजीली आपकी वेबसाइट ओपन करके देख सके। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है। एक तो पता चलता है इससे डिप्लॉयमेंट आती है, डिप्लॉय इजीली वेबसाइट्स को कर लेता है। दूसरी चीज़ ये कि वो इजीली उस चीज़ को देख पाएंगे, ठीक है, मतलब इससे आपको अल्टीमेटली बेनिफिट ही मिल रहा होगा। और अब अगर पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया तो उस चीज़ को प्रमोट भी आपने करना है। ऐसा नहीं है कि आपने बस बना लिया, संभाल लिया, उसे लिंक्डइन के ऊपर प्रमोट करें, उसे सोशल मीडिया पर प्रमोट करें, ठीक है। काम अपना दिखाएंगे तो ही पता चलेगा, वैसे तो किसी को नहीं नजर आने वाला, इसलिए हम बनाकर उस चीज को आगे लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को दिखाएंगे। मेरी बात एक याद रख लेना, अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कोडिंग पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये आपके करियर में एक गेम चेंजर बन सकता है। इसलिए इस चीज के ऊपर तो बहुत ज्यादा फोकस करो, क्योंकि काम जो हम करेंगे वो हम दिखाएंगे, हम उसे छुपा कर नहीं रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टिप्स आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होंगी। अगर आपने पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो फिर भी अगर कोई कमी है तो आप उसे इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, या फिर आप कहते हैं कि मैंने पोर्टफोलियो नहीं बनाया था तो आप मुझे बताएं कि मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, और कमेंट्स के अंदर ये बताएं कि मैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाला हूं। अगर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप कहते हो मुझे नहीं पता मैं क्या क्या प्रोजेक्ट्स ऐड करूं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि प्रोजेक्ट आइडियाज़ के बारे में बताया था, तो वहां से आप ऐसे आइडियाज़ उठा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे। और अगर तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों से आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।